आगामी 29 मई को प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। जयंती को लेकर उदयपुर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। महासभा की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि 7 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज 22 मई को उदयपुर के हल्दीघाटी की मिट्टी का पूजन के साथ होगा। 23 मई को महाराणा प्रताप और बीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की जाएगी। इसी तरह उदयपुर शहर के अलग अलग स्थानों पर महाराणा प्रताप से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जीवनी को लेकर याद किया जाएगा। वहीं 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में सर्व समाज एवं संगठनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। आज हम प्रातः स्मरणीय जननायक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती जो 29 तारीख को आ रही है, उसकी तैयारी के लिए और सर्व समाज संगठन को उस शोभा यात्रा और सभा में आने के लिए एक निमंत्रण का माध्यम आप लोग हैं और खुले मन से तहे दिल से क्षत्रिय महासभा और नगर निगम मिलकर जो प्रोग्राम कर रही है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी सहभागी बने। इस निमित्त आज ये प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि हम सबके आदर्श और जो उदयपुर शहर ही नहीं, भारत ने पूर्व विश्व के अंदर स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले और स्वाभिमान के ऊपर जीने वाले और पूरा अपना जीवन यहाँ की जनता की रक्षा और यहाँ के जनता के मूल्य को बचाने के लिए स्वयं संघर्षरत रहे, जंगल जंगल घूमे, लेकिन मेवाड़ की आज़ादी और अस्मिता बची रहे। यहाँ पर यहाँ के लोग हैं वो कष्ट नहीं भुगते, उसके कारण से महल छोड़कर जंगल का रास्ता अपनाकर भी यहाँ के उस स्वतंत्रता आंदोलन को जिंदा रखा और उसके परिणाम स्वरूप हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना को धूल चटाने के बाद में भी जब उनका फिर विचार करना हुआ आक्रमण का, तो हमने यहाँ से दिवेर तक जाकर उस दिवेर के अंदर जो मात दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र के अंदर इस तरीके के जो आतताई थे उनका प्रवेश नहीं हो पाया। निरंतर प्रताप ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष झेला, लेकिन कभी रुके अवश्य होंगे, लेकिन झुके कभी नहीं। और आपका वही आपने अभी देखा होगा कि जब पहलगांव का अटैक हुआ था, 15 दिन तक हम यही सोचते रहे कि कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने वही प्रताप के ज्ञान को रखते हुए कि वार करना तो ऐसा करना कि एक ही बार के अंदर उसको नष्ट करना है। और अभी हमारे सेनापति और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम रुके हैं, झुके नहीं हैं। ये शब्द प्रताप से आया था, महाराणा प्रताप से, और उन्होंने भी हल्दीघाटी के युद्ध में रुकने के बाद में जो दिवेर का युद्ध लड़ा था, नाको चने चपवा दिए थे। तो ये पूरा का पूरा महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो जन जन तक पहुँचे, हम सबके अंदर पहुँचे, उनके चरित्र को हम जिए और आज पहुँचे। वही प्रयत्न ये आयोजन समिति क्षत्रिय महासभा नगर निगम करने जा रही है। और जो शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा के अंदर जिस तरीके से महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़ा टाइटल है जननायक, जननायक के उस टाइटल को जीवित रखने के लिए जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। और वो जननायक थे, रहेंगे, लेकिन हम सब, हमारा दायित्व है, हम सब उनकी संतान हैं, जिनके कारण से आज हम गर्व से पूरे विश्व के अंदर मेवाड़ का जो नाम रोशन करने के लिए हमारी पूछ होती है, वो महाराणा प्रताप के कारण से है। आओ हम सब मिलके उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा के जन्म जयंती को किस तरीके से भव्यतम करें कि एक इतिहास बन जाए कि
2025 की जो प्रताप जयंती मनाई गई थी, महाराणा प्रताप की जयंती, वो एक ऐतिहासिक जयंती थी। उस चिंता के हिसाब से आप सबके बीच में आए हैं। एक बार सभी को, शहर की सभी हमारे नागरिक बंधुओं से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि 365 दिन में से आधा दिन हम प्रताप के नाम पर और प्रताप के काम पर अगर निकल जाएंगे तो आने वाला जीवन हमारा भी सफल होगा। एक बार पुनः मैं सब आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और एक सुचारू रूप से ढंग से महाराणा प्रताप जयंती का बीड़ा जो उठाया है, निश्चित तौर पर हम उसके अंदर सफल होंगे।